चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दोस्तों, ये चैप्टर जो है ये हाल ही में ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो भी बहुत ही इजी आएगा। ये जो चैप्टर है, दिस इज एन एडवांस वर्जन ऑफ योर ओवरहेड्स चैप्टर। अब ओवरहेड्स चैप्टर में क्या होता था, आप एक बेसिस लेते थे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपका समझिए ओवरहेड इंक्लूड्स टू पार्ट्स। वन इज योर some general, maybe your staff welfare. One is your staff welfare, and second is your machine setup. तो आप ये दोनों कॉस्ट को क्या करते थे, आप ये दोनों को ऐड कर देते थे टू गेट योर बजटेड ओवरहेड्स, और उसको आप एक बेसिस से डिवाइड करते थे, लेट अस से मशीन आवर्स। करेक्ट? तो दोस्तों, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्टाफ वेलफेयर है, दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ये आपको लेबर के ऊपर लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्टाफ तो लेबर है। तो इसीलिए अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो क्या बोलते हैं कि आप कुछ कॉस्ट पूल्स बनाइए जो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज है। मतलब जो भी लेबर रिलेटेड है वो साथ में कर दीजिए, जो भी मशीन आर रिलेटेड है वो साथ में कर दीजिए। अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट पूल्स क्रिएट कीजिए। सो फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके बाद आपको कॉस्ट पूल क्रिएट करना है विच आर रिलेटेड, और उसके बाद आपको उसका कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टाफ वेलफेयर की बात करूं, तो स्टाफ वेलफेयर हम किसके लिए करेंगे? स्टाफ वेलफेयर वुड बी फॉर द स्टाफ, सो इट कैन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स और योर स्टाफ, द नंबर ऑफ आवर्स दैट दे आर स्पेंडिंग। वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है, एनीथिंग विच ड्राइव्स द कॉस्ट, राइट? उसके बारे में हमने आपके फर्स्ट रिविजन में भी कॉस्ट ड्राइवर के बारे में हमने आपको फर्स्ट जो हमारा रिवीजन था उसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मशीन आवर्स, जो मशीन सेटअप है, वो किसके बेसिस पे होगा? मशीन आवर्स के बेसिस पे होगा। तो सिमिलरली आप कॉस्ट पूल्स क्रिएट कर लीजिए विद सिमिलर काइंड ऑफ कॉस्ट, और आप कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए टू गेट अ कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो देखिए, क्रिएट कॉस्ट पूल, उसके बाद डिटरमाइन द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लीजिए। वंस यू गेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट, उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। वट एवर द क्वेश्चन सेज, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डील। इसमें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया क्योंकि मोस्टली द क्वेश्चंस आर सिमिलर, इससे आगे आपको और कुछ नहीं आएगा इसमें। आपको देखिए कॉस्ट बाइफिकेशन ऑलरेडी करके दिया हुआ है। सो यू हैव थ्री पूल्स, ऑपरेटिंग, सेटअप एंड प्रोसेसिंग, और अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो आपके कॉस्ट पूल्स क्या हुए? कॉस्ट पूल हुआ आपका ऑपरेटिंग, सेटअप एंड योर ऑर्डर प्रोसेसिंग। सिमिलरली आपको कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ड्राइवर आपका मशीन आवर, नंबर ऑफ सेटअप्स एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। तो कॉस्ट ड्राइवर का वैल्यू, ये तो आपका पूल का वैल्यू है कि आपका कितना कॉस्ट है उस पूल में। ड्राइवर का वैल्यू क्या, आप किससे डिवाइड करेंगे? तो आपको कॉस्ट टोटल मशीन आवर्स, अब टोटल मशीन आवर्स कैसे निकालेंगे आप? यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000 है और जो मशीन आवर्स है वो 6 है, तो 10,000 इंटू 6 वुड गिव यू 60,000 मशीन आवर्स। सिमिलरली 15 इंटू 4, 20,000 इंटू 5। अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे ऑलरेडी दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स भी मुझे ऑलरेडी दिए हुए हैं। जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो मुझे कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा, मतलब 15.68 पर machine hour, 5,813.33 per setup, 6,918.92 पर ऑर्डर। तो मुझे कॉस्ट ड्राइवर रेट्स निकल गए। उसके बाद जो मुझे अगर पूरे ये जो प्रोडक्ट ए है उसका पूरा निकालना है कि मुझे एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो ये 60,000 तो मेरा मशीन आवर्स था, उसके साथ मैंने ही मल्टीप्लाई कर दिया। अकॉर्डिंगली सिमिलरली मैंने सब मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लिया। कितने यूनिट्स है? 10,000, तो मुझे एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकल गया। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू योर ओवरहेड्स चैप्टर। ओवरहेड्स चैप्टर में आप एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, इसमें आप कॉस्ट पूल क्रिएट करके कॉस्ट ड्राइवर अलग अलग रेट निकालते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू फाइंड आउट द पर यूनिट रेट। सो दिस इज अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, एंड योर चैप्टर विल बी डन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। Stay tuned for the next revision chapter, that is on the cost bookkeeping. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग। जब हम कॉस्ट बुक कीपिंग की बात
कर रहे हैं तो इस चैप्टर में 3 चीजें हैं। पहला है हमारा इंटीग्रेटेड कॉस्ट बुक कीपिंग, दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट बुक कीपिंग और तीसरा है रिकंसिलेशन। 3 चीजों पे आपके 3 टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके रिकंसिलेशन के क्वेश्चंस ही आएंगे। दोस्तों जो इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग वो होता है, हमारे 2 सेट्स ऑफ बुक्स होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉस्ट बुक्स और दूसरे होते हैं हमारे फाइनेंशियल बुक्स। जब हम कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स को एक ही साथ एक सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग। जब हम दोनों बुक्स अलग मेंटेन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग कैसे होता है, दिस इज अ फुल एक्सप्लेनेशन जो हमने आपको इस लिंक में दिया हुआ है। ये वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली अ 24 to 25 मिनट्स वीडियो जो आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ आर वी गोइंग टू डू बुक कीपिंग। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो नॉन इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग, इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग एज वेल एज मैंने रिकंसिलेशन पे दिया है। आई वुड सजेस्ट कि ये चैप्टर में आप रिकंसिलेशन चाहे तो आप रिवाइज कर लीजिए फॉर योर स्टडीज, फॉर योर एग्जाम। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड आप एकदम एंड में कीजिए अगर आपके पास टाइम हो तो। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी टाइम लेता है। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप इसका जो वीडियो है मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे जाके उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और इफ यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट, आप ये 3 क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज कर लीजिए एंड योर रिविजन वुड बी डन। सो दिस इज इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड के क्वेश्चंस। कमिंग टू द रिकंसिलेशन क्वेश्चन। नाउ रिकंसिलेशन हमको कब करना पड़ता है? रिकंसिलेशन हम तब करते हैं जब आप नॉन इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग कर रहे हैं। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब आपकी फाइनेंशियल बुक डिफरेंट है, कॉस्ट बुक डिफरेंट है, तो आप दोनों के प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करते हैं। जो क्वेश्चन विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन द एग्जाम है वो है, यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग P&L विच इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट बुक्स, और उसके बाद आपको उनके जो प्रॉफिट है वो रिकंसाइल करने पड़ेंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन विच आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर आप यहाँ पे देखिए, देर आर सर्टेन आइटम्स आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया डिविडेंड पेड, बैड डेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे आइटम्स जो हैं वो आपके कॉस्ट बुक्स में नहीं होते, ये सिर्फ आपके फाइनेंशियल बुक्स में होते हैं। सो दीज वुड बी द आइटम्स ऑफ रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट के मोस्टली 4 आइटम होते हैं। फर्स्ट इज इनकम नॉट कंसिडर्ड। जनरली इनकम विल नॉट, इफ नॉट कंसिडर्ड इन द कॉस्ट बुक्स होते हैं। फाइनेंशियल बुक्स में जनरली आप सारे इनकम कवर कर लेते हैं। सो दिस वुड बी इनकम नॉट कंसिडर्ड इन योर कॉस्ट बुक्स। नेक्स्ट इज योर एक्सपेंसेस नॉट कंसिडर्ड। नेक्स्ट वुड बी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, दैट वुड बी योर ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन डिफरेंस से भी आपके प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। एंड द लास्ट वुड बी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। आप अपने जो कॉस्ट बुक्स है उसमें आप हमेशा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लिखते हैं और फाइनेंशियल बुक्स में एक्चुअल ओवरहेड्स लिखते हैं, उसके कारण डिफरेंस आ सकते हैं। दीज आर दी ओनली 4 रीजंस जिसके कारण आपको रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आप जब कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक बनाते हैं उन दोनों को आप रिकंसाइल करेंगे तो आपका प्रॉफिट आपको मैच हो जाना चाहिए। इफ यू सी हियर, आपको रिकवरी रेट्स दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड 60%, एडमिन ओवरहेड्स, ये क्या है? ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की डिटेल्स है। और यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं दैट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, दीज ऑल आर एक्चुअल्स जो आपके फाइनेंशियल में जाएंगे, और इनमें डिफरेंस होते हैं जिसके कारण आपको रिकंसिलेशन प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो आ रहा है 33,542। दिस कंसिडर्स ऑल द इनकम्स एंड ऑल द एक्चुअल एक्सपेंसेस। जब हम अंडर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाते हैं, आप देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स इज टेकन एज 60% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स इज टेकन 20% ऑफ योर फैक्ट्री कॉस्ट, एंड जो आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन है वो भी डिफरेंट होता है, एंड योर सेलिंग ओवरहेड्स इज अगेन एट अ रेट विच इज सेपरेट फ्रॉम योर एक्चुअल। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिकंसिलेशन में हमने फाइनेंशियल से कॉस्ट के प्रॉफिट की तरफ गए हुए, एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड, इनकम नॉट रिकॉर्डेड, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वैल्यूएशन देखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हमने लेस किया है,
और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमने ऐड कर दिया है। अंडर और ओवर रिकवरी को भी हमने कंसिडर किया है एंड वी गेट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सो ये 4 ही आइटम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू विच यू विल हैव टू डील विद द रिकंसिलिएशन। आई वुड सजेस्ट कि फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप रिकंसिलिएशन कर लीजिए। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचे तो आप इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड बुक कीपिंग देख सकते हैं। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट बुक कीपिंग। आपको इसकी समरी के लिए आपको 30 मिनट्स लगेंगे एंड विद दैट योर कॉस्ट बुक कीपिंग विल बी डन।